एक ऐसा पॉपुलर एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे बहुत दिन से था, बहुत दिन का मतलब इसको हम सभी लोग रिकमेंड भी करते थे और एप्लीकेशन कोई भी गलत नहीं था एप्लीकेशन, लेकिन उस एप्लीकेशन के नाम पे इतना ज़्यादा धोखाधड़ी हो रहा है। ऐसे में ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था कि आपको उस एप्लीकेशन के बदले आपके सामने एकदम फर्जी एप्लीकेशन डाला जाता है और आप लोग उसी एप्लीकेशन को समझ के इंस्टॉल करते हैं और बाद में आप अपने मोबाइल को एक तरह से किसी और के हाथों में दे देते हैं, किसी और के हाथों में कंट्रोल चला जाता है या कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है, नुकसान ही नुकसान मिलने वाला है। तो है ना काम का ये वीडियो। ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों में से ES फाइल एक्सप्लोरर जो फाइल मैनेजर वाला जो एप्लीकेशन था, है नहीं था, उस एप्लीकेशन को कितने लोग इस्तेमाल किए। अगर आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल किए हैं तो ऐसे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि हाँ किए हैं या नहीं किए। एक्चुअली क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले या कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एकदम लाइव डेमो करके, एकदम डेमो जो है वीडियो रिकॉर्ड करके बताया था कि अगर आप FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल मोबाइल से करना चाहते हैं ऐसे में कैसे कर सकते हैं। उसमें मैं इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके डेमो में बताया था कि इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दो चीज़ आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ये एप्लीकेशन अच्छा था, अगर ये एप्लीकेशन रिकमेंड सभी लोग करते थे, फिर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से क्यों हटा दिया गया। दूसरा, इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या था, जब हटा दिया गया तो फिर क्यों इसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस एप्लीकेशन को हटाया क्यों गया। ये एप्लीकेशन में कोई, अगर आप एक यूजर के नाते या हमारे आपके नाते अगर आप इसको देखना चाहे तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं था। गड़बड़ी क्या था? गड़बड़ी था गूगल के पॉलिसी के अनुसार। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि जो फ्री एप्लीकेशन होता है वो कैसे कमाता है पैसा। मान लीजिए उसमें ब्रेन लगा, समय लगा, एप्लीकेशन बनाने में इंजीनियर लगा। अगर किसी कंपनी के द्वारा अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, तो उसमें जो स्टाफ हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो काम करते हैं तो सैलरी तो लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसा खर्च होता है। तो फ्री एप्लीकेशन में जो है एडवर्टाइजमेंट दिखा करके उससे पैसा कमाया जाता था। लेकिन गूगल ने ये देखा कि इस पे जो इंप्रेशन पड़ रहा है एडवर्टाइजमेंट पे वो गलत तरीके से इंप्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमाता। और इसके लिए जो ये, चूंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन है और इसका शायद डेवलपर जो था DO मोबाइल करके ऐसे करके था, तो ऐसे में ये एप्लीकेशन का जो ओरिजिनल डेवलपर था वो क्या किया, दिमाग लड़ाया कि फ्री वर्जन वाले में जो है उसमें आराम से आपको एडवर्टाइजमेंट आपको ऑटोमेटिकली शायद ऐसा हो जाता था कुछ कि इंप्रेशन पड़ जाता था, और जिस कारण से हम यूजर को तो थोड़ा सा परेशानी, इरिटेशन आता था कि एडवर्टाइजमेंट आ गया, उस पर जो है क्लिक हो गया, इस या उसके कारण जो है हम दूसरे पेज पे चले गए तो इरिटेशन हो गया। लेकिन आप शौक से उस एडवर्टाइजमेंट को देखना नहीं चाहे और जो एडवर्टाइजर है उसने पैसा लगाया है, ऐसे में दोस्तों उनको नुकसान ना हो इस चीज़ के लिए गूगल एक पॉलिसी बना के रखा है। लेकिन उस पॉलिसी को ये एप्लीकेशन वाले, अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो उसको ब्रेक कर रहे थे, और जिस रीजन से गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इसको हटा दिया, उसके चूंकि ये एक तरह से यूजर को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे थे, बस इसी कारण से हटा दिया गया था। ऐसा नहीं था कि इसमें कोई वायरस था, इसमें कोई हार्मफुल कोड था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये तो हटा देने की बात हुई प्ले स्टोर से, तो रीजन आप समझ गए। चलिए, अगर आप इस्तेमाल करते भी होंगे तो अभी तक नो प्रॉब्लम है, अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है जो मैं आपको बताऊं। लेकिन पक्का विश्वास रखिए, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे, रेगुलर मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे, तो आपको जब भी इस टाइप का कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। और मैंने अब ये भी सोचा है कि इस चीज़ को यूट्यूब के साथ साथ या तो फेसबुक और या तो ट्विटर पे इन्फॉर्मेशन फास्टली देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तो अगर आप देखते ही हैं, लेकिन अगर ट्विटर पे हैं आप तो मेरे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे पेज पे लाइक कर लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा बाद में। लेकिन अब समझिए
कि इस वीडियो में मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे जो है आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। देखिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और ये एप्लीकेशन बहुत काम का भी था। मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता था इसको, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो लोग नए नए हैं, या मैंने मान लीजिए एक बार मैंने इस्तेमाल किया, उसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर दोबारा पता ही नहीं चला, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला कि ये फाइल एक्सप्लोरर जो है, ये फाइल इसको तो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अब जैसे ही लोग सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे फर्जी एप्लीकेशन ढेरों आ जाता है, और जो ऊपर में आता है लोग उसको जो है सेलेक्ट करते हैं, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। लोग तो समझते हैं ये हैं कि प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हैं तो एकदम सेफ होगा, मिलता वहाँ पे कुछ भी नहीं है। या तो फर्जी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे भी रहता है, काम एप्लीकेशन कुछ नहीं करता है, और नहीं तो उसमें जो नया नया, मान लीजिए कभी आप अभी सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसा एप्लीकेशन आ गया जो नया नया प्ले स्टोर पर डाला गया है, उसका रिपोर्टिंग कम हुआ है और उसमें कोई वायरस या स्पाईवेयर आ गया, तो वो तो आपको नुकसान कर देगा ना, कर देगा या नहीं कर देगा। ऐसे में आपके लिए हमेशा अपडेट रहना बेहद ज़रूरी होता है, और मैंने इसीलिए इस वीडियो को बना के सबसे पहले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमेशा सिक्योर रहने की ज़रूरत है अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो।